नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे तनाव, युद्ध और टकराव के बाद अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच शांति की एक बड़ी उम्मीद जगी है। अमेरिका और ईरान रविवार को जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक डील यानी समझौता ज्ञापन MOU को अंतिम रूप दे दिया है। अगर ये समझौता अपने तय स्वरूप में लागू होता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच समझौता नहीं होगा, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते के तहत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा और इसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को भी हटाने की मंजूरी दे दी गई है। वही अपने पोस्ट में ट्रंप ने बेहद प्रतीकात्मक अंदाज में लिखा कि दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखते हुए कहा है कि अब तेल की जो टैंकर तेल के जो जहाज कई लंबे समय से होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए थे, वो एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस कर पाएंगे, वहां से पार हो पाएंगे। यानी साफ संकेत है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को सामान्य करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ये दावा किया कि दोनों देशों के बीच इस पीस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये पिछले 47 सालों में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच सबसे उच्च स्तरीय सीधी बैठक होगी। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें अब 19 जून पर टिकी हुई हैं। हालांकि समझौते का पूरा दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक MOU में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इनमें युद्ध और सैन्य कार्रवाई रोकना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और ईरान के कुछ फ्रीज्ड फंड जारी करना और परमाणु कार्यक्रम, साथ ही प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दों पर अलग 60 दिनों तक बातचीत का ढांचा तय करना शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, ईरान ने समझौते पर अंतिम मुहर लगाने से पहले 3 स्पष्ट शर्तें रखी हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबदी ने अनुसार जो MOU है उस पर हस्ताक्षर के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की बातचीत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरे करता है या नहीं। देखिए, पहली शर्त है अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म की जाए। दूसरी शर्त युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोका जाए। और तीसरी शर्त ईरान के फ्रीज्ड फंड, यानी कि जो ईरान का जो फंड फ्रीज किया गया है उसको जारी कर दिया जाए। तो ईरान साफ कर चुका है कि सिर्फ कागजों पर समझौता नहीं होगा, बल्कि जमीन पर कार्रवाई उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और अब बात करते हैं उस असर की जो इस घोषणा के तुरंत बाद दुनिया के बाजारों में दिखाई दिया। देखिए, जैसे ही अमेरिका और ईरान के युद्ध खत्म करने की समझौते की खबर सामने आई, एशिया प्रांत क्षेत्र के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जापान का प्रमुख शेयर सूचकांक निक्केई 225 शुरुआती कारोबार से 5% से ज्यादा उछाल पर रहा। वहीं दक्षिण कोरिया का भी इसी तरह से देखने को मिला, जहां पर कॉस्पी इंडेक्स 5.7% चढ़ गया है। इसी तरह से जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर इसी हिसाब से अब एक जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। और सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिकी बाजारों में भी सकारात्मक संदेश मिले हैं। S&P 500 से जुड़े फ्यूचर्स करीब 1% और तकनीकी कंपनियों पर आधारित जो फ्यूचर्स हैं वो 1.6% तक चढ़ गए हैं। और ये तेजी इस बात का भी संकेत है कि निवेशक इस समझौते को वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति के लिए सकारात्मक मान रहे हैं। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता, दुनिया के कई देशों और नेताओं ने समझौते का स्वागत किया है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन
अब्दुल रहमान अल थानी ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि शांति प्रक्रिया और मजबूत की जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे एक अहम कदम बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब समेत उन देशों की सराहना की जिन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी समझौता ज्ञापन को जल्द और पूरी तरह लागू करने की अपील की है। तो वहीं अब इस पूरे जो मामले के बाद अब जो समझौते को लेकर के बातचीत सामने आ रही है, चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर के जो तमाम देश हैं वो भी अब एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस समझौते का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने सभी पक्षों को चेतावनी भी दी कि वो तनाव बढ़ाने वाले बयानों और किसी भी भड़काऊ गतिविधि से बचें। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी इस अवसर को कूटनीति और संवाद के जरिए स्थायी शांति स्थापित करने का मौका बताया। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता वास्तव में मध्य पूर्व में शांति की नई शुरुआत बनेगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम साबित होगा। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है 19 जून का, जब जेनेवा में इस पीस डील पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना है। और अगर ये प्रक्रिया सफल रहती है तो ये न सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नया अध्याय लिख सकती है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। अब इंतजार है 19 जून का, जब इस पीस डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।